हेलो स्टूडेंट्स, कुछ एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया था पेज नंबर 14 से। हेडिंग है रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेसिक नेटवर्क। देखिए, तो आपको पहले बताया था मैंने कि जो नेटवर्क होता है, जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो नेटवर्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम देख बच सकते हैं, उसको फील नहीं कर सकते हैं ना। तो जो नेटवर्क होता है वो कनेक्शन होता है एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में। ओके, तो पेज नंबर 14 पे जो पहली हेडिंग थी रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक नेटवर्क। अगर हम कोई एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, हमें एक सर्वर चाहिए होगा। सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि मैनेजर टाइप का होता है। जैसे कोई कंपनी होती है, वहाँ सबको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है, तो उसी तरह से सभी कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है। ओके, तो उसके एग्जांपल के लिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो देखिए, इस पिक्चर में ये जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो इनमें डिस्प्ले नहीं होती है एक्चुअली में। ये सिर्फ सीपीयू होते हैं, बहुत ही बड़ी साइज के। ठीक है, तो ये किसी कंपनी का एक सर्वर है जो कि बाकी कंपनी के सभी छोटे छोटे कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत सारा डाटा एक साथ स्टोर कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है और फास्ट भी होता है। ठीक है, एक दूसरा सर्वर आप देख लीजिए। ये किसी छोटी कंपनी का सर्वर लगता है क्योंकि ये साइज में भी कम है और ये किसी भी छोटे ऑफिस में आपको मिल सकता है जहाँ पे कम से कम 50 या 60 लोग यहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे इस तरह का सर्वर आपको देखने को मिल सकता है। जब भी आप कभी फ्यूचर में किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में इसमें आप देख सकते हैं ये भी किसी कंपनी के सर्वर्स हैं। ओके, तो सर्वर आप देख के पहचान भी सकते हैं कि इस तरह के होते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑफिस बहुत ही छोटा है, आप 2, 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, या 10 लोग काम कर रहे हैं एक ऑफिस में, अगर वहाँ पे आपको सर्वर क्रिएट करना है तो इतना बड़ा सर्वर लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे सर्वर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखा दूँ। ओके, तो कुछ छोटे सर्वर्स भी अवेलेबल होते हैं। देखिए, मैं आपको इस सर्वर को दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, सीपीयू है, जो कि एक सर्वर की तरह काम करता है और ये बहुत ही कम कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड कर पाता है। ये छोटा सर्वर है। ठीक है, ये जो थे अभी तक ये कैसे थे? बड़े सर्वर्स थे। तो सर्वर एक आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वर्क स्टेशन। तो बाकी के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जिनमें एक होता है सर्वर। ठीक है, तो सर्वर के अलावा जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। ओके, इसमें डेफिनेशन भी लिखी है। अ वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूज। तो जैसे आप ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या है? वो वर्क स्टेशन है, जिसको हम नोड भी बोलते हैं, NODE, नोड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
तो हर एक कंप्यूटर में, चाहे वो कोई सा भी कंप्यूटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, आप जब उसमें पीछे साइड देखते हैं, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, जब आप पीछे देखते हैं तो आपको इस तरह का एक स्विच दिखता है जहाँ पे ब्लू केबल लगी हुई है, देख सकते हैं जहाँ माउस का कर्सर है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर में देखेंगे पीछे साइड आपको एक स्विच दिखता है जिसको हम बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट, ओके। यहाँ पे जहाँ पे इसमें ब्लू केबल लगी हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो ये आपको दो कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, यानी कि ये कौन सा पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट है, इसको हम ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर आपका नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ओके। चलिए दूसरी चीज देखते हैं हम। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो कुछ इस तरह का होता है, देख सकते हैं आप, ओके। तो ये जो पोर्ट है, ये स्विच है जहाँ पे हम केबल को अटैच करते हैं, जो यहाँ पे प्लग इन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईथरनेट पोर्ट। और ये इसका सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो ईथरनेट पोर्ट है ये कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, भीतर साइड, ठीक है। उसका ये जो पोर्ट है वो बाहर साइड दिखता है हमें अटैच करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है क्या है, वो इसके अंदर लगा हुआ है। जब हम इसको ओपन करेंगे इस सीपीयू को तो वो अंदर हमें मिलेगा, लेकिन उसका जो पोर्ट होता है वो बाहर साइड हमें दिखाई देता है जहाँ पे केबल अटैच है, ये वाला पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट हमें बाहर की साइड दिखाई देता है और ये पार्ट सारा अंदर रहता है कंप्यूटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर इसको निकाल दिया जाए तो ना हमारे कंप्यूटर में कभी इंटरनेट चलेगा, ना ही उस कंप्यूटर में वो कंप्यूटर किसी दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि यही एक कार्ड होता है जो हमें दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, उसका पोर्ट बाहर साइड निकला होता है ये, तो हम केबल को इजीली अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं इसको, ओके। तो ये चीज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपका। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन चैनल। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जो केबल्स जो इसमें यूज की जाती हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने में, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स या ट्रांसमिशन चैनल्स। तो ये एक केबल है, एक एग्जांपल है आपका, ये कंप्यूटर की केबल है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे में अटैच होती है, ओके। चलिए इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसमिशन चैनल। तो ये कई तरह की केबल होती हैं, जैसे कि ये कौन सी है, इसमें लिखा हुआ है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अलावा कोएक्सियल केबल होती है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की केबल्स आती हैं मार्केट में, ओके। तो इसको हम एक और पिक्चर्स देख सकते हैं इसकी। चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ बाद में, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका हब। तो आपने देखा था कि जो स्टार टोपोलॉजी थी उसमें हब का यूज किया गया था। तो हब कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देखिए ये क्या है, आपका हब है। इसमें देखिए बहुत सारे इसमें पोर्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने पोर्ट हैं, 8 पोर्ट। वही ईथरनेट पोर्ट हैं जो कि आपके अभी देखे थे हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, देख सकते हैं ये जो पोर्ट है ये बिल्कुल सेम आपका इसमें है। ये क्या है, हब है। तो जब हमें एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करने होते हैं तो हमें हब का यूज करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर में एक ही पोर्ट होता है ना, तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ।
अगर हम चाहते हैं कि उससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत सारे पोर्ट अवेलेबल हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बोर्ड होता है घर में, अगर वहाँ पे स्विच कम पड़ जाते हैं चार्जिंग लगाने के लिए, तो हम लोग एक हब लेके आते हैं, उसमें बहुत सारे स्विच होते हैं, तो उसमें हम लोग अपने मोबाइल फोन से या बहुत सारी चीज़ें उसमें कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह ये हब होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रूटर। रूटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है हब की जितनी ही होती है, जितना ये आपका हब दिख रहा है उतनी ही एक डिवाइस होती है। देखिए पहले हब का ये देख लीजिए आप स्ट्रक्चर। तो अलग अलग कंप्यूटर्स को इस हब से देखिए उसी ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक हब से। तो इसका यही मतलब है कि हब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रूटर। ये देखिए आपकी बुक में भी बना है, वो कुछ अलग टाइप का है, लेकिन रूटर्स ऐसे ही होते हैं लगभग। तो देखिए इसमें भी सेम पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है 1 2 3 4, येलो कलर के जो पोर्ट दिख रहे हैं आपको, इसमें आपके 4 ईथरनेट पोर्ट्स हैं। इसमें एक एंटीना भी लगा है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसको हम मॉडेम भी बोलते हैं, राउटर भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? मॉडेम, MODEM। तो इसका यूज होता है आपका कि अगर आप कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपस में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस डिवाइस का यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका यूज एक पिक्चर के जरिए देखते हैं हम। तो आपके घर में जो टेलीफोन लाइन आई है, देखिए टेलीफोन लाइन आई है कहीं बाहर से आपके घर में, उसी से आपका देख सकते हैं टेलीफोन कनेक्ट है, उसी से लेके आपका ये क्या है? ये डिवाइस जो रखी है ये है आपका रूटर। ओके, तो इस रूटर में क्या आ गया? इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है। कहाँ से आया? ये टेलीफोन लाइन से ये आया। ठीक है, माउस को देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका इसमें इंटरनेट आ गया। अब आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो ईथरनेट पोर्ट, जो मैं बार बार एक चीज की बात कर रहा हूँ, ईथरनेट पोर्ट, हमने यहाँ से केबल कनेक्ट किया और इसको ले जाके अपने कंप्यूटर के बैक साइड में उसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो मैंने अभी बताया था, ईथरनेट पोर्ट, तो वहीं पे उस केबल को हमने जाके कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाता है? फिर से कंप्यूटर में इंटरनेट चलने लगता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड निकाल दिया जाए इसमें से, कंप्यूटर से, तो क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसी तरह से कनेक्ट होता है हमेशा। ओके, लेकिन अब जो नए कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप आते हैं, उनमें वाईफाई आने लगी। तो वाईफाई का क्या यूज होता है? देखिए अगर आपके कंप्यूटर में आपको केबल नहीं कनेक्ट करना है तो वाईफाई ऑन कीजिए, वाईफाई आपके इस एंटीना से कनेक्ट हो जाती है। ओके, बिना किसी वायर के। तो अगर आप मोबाइल में चलाना चाहते हैं तो इसी रूटर की हेल्प से मोबाइल भी कनेक्ट कर लेंगे। आप मोबाइल की वाईफाई ऑन करेंगे तो इस एंटीना के जरिए आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर वायर से करना है तो इस तरह कंप्यूटर को आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडेम था। देखिए इसमें भी सेम पोर्ट्स हैं, ये एंटीना है। ओके, और यहाँ पे आपकी जो इंटरनेट केबल है वो लगती है। उसके बाद यहाँ से लेके आप इसमें देख सकते हैं, इस मॉडेम से आप 4 कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। और एक एंटीना भी है, इसका मतलब मोबाइल फोन्स में भी हम वाईफाई के थ्रू चला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रूटर, जो कि इंटरनेट के यूज में आता है सबसे ज्यादा। ओके, तो नेक्स्ट है आपका स्विच। स्विच आपका बिल्कुल रूटर की तरह होता है, लेकिन जबकि आपके रूटर में 4 स्विच हैं और आपका जो स्विच है 4 पोर्ट है। ठीक है, आपका जो स्विच है उसमें देखिए उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। आपकी बुक में एक स्विच बना हुआ है, देखिए उसको,
तो इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। सॉरी, ये आपका हब की तरह होता है, जो अभी हब बताया था मैंने आपको। तो ये जो स्विच है वो बिल्कुल हब की जैसा होता है। ओके जी, ये मैंने आपको हब बताया था। तो हब में बहुत कम पोर्ट होते हैं और स्विच में बहुत ज़्यादा पोर्ट होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स हमें कनेक्ट करने हैं तो हमें हब की जगह हमें स्विच का यूज करना पड़ेगा। देखिए इसमें 8 पोर्ट थे, इसमें देखिए 5 थे, है ना। इस हब में कितने पोर्ट थे? 5 कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो अगर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो हब की जगह हमें स्विच लाना पड़ता है। स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कनेक्टर्स, यानी कि ये जो केबल है, देख सकते हैं यहाँ पे जो केबल्स लगी हुई हैं, इन केबल्स को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स। देखिए ये जो केबल आई है इसमें ये फ्रंट पे क्या लगा हुआ है? कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो यही आपका उस स्विच में लगता है, जो भी मैंने बताए थे आपको स्विच। ये ईथरनेट पोर्ट, ये ईथरनेट पोर्ट यहाँ पे क्या लगता है? ये आपका कनेक्टर ही यहाँ पे अटैच होता है स्विच उसमें, ठीक है, पोर्ट में। ये भी एक उसका एग्जाम्पल है। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ओके, ये देखिए बहुत सारे आपके कनेक्टर्स हैं। यही आपके कंप्यूटर में बैक साइड में अटैच होते हैं, लैपटॉप में भी होते हैं साइड में, और वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके कनेक्टर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स हो चुके थे। इसके अलावा बुक एक्सरसाइज भी हो चुकी थी। क्वेश्चंस में आपकी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे ये भी हो चुके थे, लेकिन इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट पार्ट भी है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसको हॉट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन है आपका, टेकी हैज टू बिल्ड अ नेटवर्क। टेकी एक पर्सन है, उसको एक नेटवर्क बिल्ड करना है इन हिज होम टू कनेक्ट द डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, सेल फोन, प्रिंटर। उसको ये सारी चीजें क्या करनी है? कनेक्ट करनी है। सजेस्ट हिम अ प्रॉपर वे टू क्रिएट अ सुइटेबल नेटवर्क। तो आपको उसको सजेस्ट करना है कि वो किस तरह से एक सुइटेबल नेटवर्क बना सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो स्मॉल नेटवर्क होता है वो कैसा होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। आपको उसको सजेस्ट करना है कि वो किस टोपोलॉजी का यूज करे और किस तरह से नेटवर्क क्रिएट करे। ओके, नेक्स्ट था आपका टेकी एंड टैबी फन, पेज नंबर 16 और 17 पे। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 एंड 17। तो ये हम कल देखेंगे। उसके बाद टैकी एंड टैबी फन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी करेंगे। देख सकते हैं हाई ऑर्डर हॉट्स के नीचे हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इसके बाद, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क है यही वाला जो अभी बताया था, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।